हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण खरारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रिकमेंडेशन है उमेश जी की। उन्होंने जो गेम सजेस्ट की है फ्रेंड्स, वो है टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट की, और खेलने वाले खिलाड़ी हैं अर्जुन एरिगेसी वर्सेस यगीज खान अर्दोमुस अर्दोगुमुस। फ्रेंड्स, ये खिलाड़ी हैं तुर्की के। मैं यहाँ गेम को करता हूँ शुरू। यहाँ अर्जुन का पहला मूव आया था C4 इंग्लिश ओपनिंग का, और यगीज ने रिप्लाई दिए यहाँ E5 का। G3 खेला गया, नाइट F6, बिशप G2, C6, नाइट F3, E4, नाइट पर अटैक बना। यहाँ यगीज इस पूरी गेम में शुरू से ही बहुत अग्रेसिव खेल रहे थे। नाइट पर अटैक है, नाइट गया D4 स्क्वायर पर, देन खेला गया D5 तो D3, क्वीन आई B6 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, क्वीन सीधा सीधा नाइट पर बिल्कुल प्रेशर बनता है, तो ये नाइट गया B3 स्क्वायर पर। मैं यहाँ पर कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ इस पॉइंट पर बहुत स्ट्रांग पोजीशन यहाँ वाइट चल रहा है। डेवलपमेंट के मामले में ब्लैक अभी बहुत लैग कर रहा है, लेकिन पहले खेला गया नाइट G4 और डायरेक्टली यहाँ आप इसे चेक मीटिंग थ्रेट कह सकते हैं, तो यहाँ व्हाइट को कैसल करना ही पड़ा। देन खेला गया E3, परफेक्ट मूव जहां तक मेरा ख्याल है। अगर यहाँ आप लेते हैं तो वाकई में सिचुएशन बहुत खतरनाक निकल कर आती है। तो यहाँ अर्जुन ने अपने एफ पॉन को आगे पुश करके नाइट पर अटैक बनाया, नाइट हटाना पड़ा। हटाने के लिए इससे अच्छा स्क्वायर क्या होगा? F2। डायरेक्टली यहाँ क्वीन पर अटैक है। क्या यहाँ इस पॉन को लिया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। क्वीन पर अटैक है, क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, और उसके बाद यहाँ ब्लैक ने पहले किया नाइट H3 चेक, बिशप टेक्स H3, बिशप टेक्स H3, और यहाँ रुक पर अटैक है। देखिए, फेंकेटेड स्ट्रक्चर में अगर किले का बिशप ही गायब हो जाए और ओपोनेंट के पास वो बिशप है, तो एक माइनस पॉइंट तो रहता है गेम के अंदर। खैर, रुक को हटाना पड़ा, वो गया D1 स्क्वायर पर, देन खेला गया D4। पॉन को और ज्यादा मजबूत कर लिया गया है फिलहाल। लेकिन C5, वापस क्वीन पर अटैक। भाई, ये दो पॉन्स की लॉकिंग अफोर्ड नहीं कर सकते अर्जुन बिल्कुल भी। तो क्वीन हटी D8 स्क्वायर पर, और यहाँ पॉन पर प्रेशर बनाकर रखना है। क्वीन गई C4 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट A6। ठीक है भाई, पॉन फॉर पॉन, आप मेरा पॉन लो, मैं आपका पॉन लेता हूँ। क्वीन टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, बिशप टेक्स C5। और अगर यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट मान ले अपना नाइट वापस लेकर जाता है, तो पॉन बहुत बुरी तरह फंसकर बैठ जाएगा। आपका डार्क स्क्वायर्ड बिशप आराम से डेवलप हो भी नहीं पाएगा। तो बिशप टेक C3 पहले खेला, और उसके बाद जहां सीधा सीधा ब्लैक ने कैसल कर लिया है, और नाइट पर एक बिल्कुल प्रोटेक्ट आ चुका है अटैक। तो क्या करें? दूसरे नाइट को C2 स्क्वायर पर ले जाकर बिशप पर डिफेंस किया जाए। नाइट C2 यही खेला गया, रुक एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन यहाँ रुक को लगाया E8 स्क्वायर पर। क्या यहाँ रुक एक्सचेंज करने? गेम देख चुका हूं तो लगता है कि शायद कर लेते, लेकिन किंग F2 ये भी ठीक है। नाइट गया B4 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर नाइट एक्शंस, लेकिन नाइट A3 अपने नाइट पर डिफेंस, क्योंकि ओवरलोड हो चुका है यहाँ पर बिशप। लेकिन क्या यहाँ ब्लैक ने अपने बिशप को भूल गया? बिल्कुल भी नहीं। अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट से बिशप टेक C5 को चुना गया, तो नाइट टेक C2 होने के बाद आप अपने रुक को कहाँ बचाएंगे? प्रॉब्लम है। तो यहाँ खेला गया नाइट पर नाइट का डिफेंस, नाइट E3, देन रूक टेक्स E3, नाइट टेक्स E3, बिशप गया E6 स्क्वायर पर, और यहाँ A2 पॉन के साथ थोड़े बहुत इश्यूज हैं। अब क्या किया जाए? रुक एट गोस टू C1, रुक को निकाल लेना चाहिए था पहले ही। बिशप पर अटैक बनता है, यहाँ से पहले बिशप को हटाना पड़ता, और दूसरे पॉन पर भी अटैक आ जाता। उसके बाद नाइट क्या जाता? नाइट कहाँ ले जाए? नाइट को ले जाओ B5 स्क्वायर पर, दोबारा बिशप पर अटैक बनाने के लिए। बिशप को फाइनली आना ही पड़ता है ऐसे स्क्वायर पर जहां से गेम को बचाया जा सके। खैर, यहाँ खेला गया D4, वापस बिशप पर अटैक, तो रुक टेक्स D4, किंग गया E1 स्क्वायर पर, और रुक टेक्स D1 चेक, नाइट टेक्स D1, देन नाइट टेक्स A2, फाइनली वो पॉन भी गया। देन खेला गया किंग D2, B5, नाइट गया C2 स्क्वायर पर, देन हुआ A5, नाइट C3, नाइट एक्शंस आस्किंग, इससे अच्छा और चाहिए क्या? नाइट टेक्स C3, B टेक्स C3, और यहाँ तीन पॉन्स के सामने एक पॉन व्हाइट का है, तो ब्लैक को एडवांटेज तो आ चुका है। A4, देन E4, किंग C7, F4, G6। ओके, ठीक है, पॉन आगे पुश नहीं हो देना। देन नाइट D4, के बिशप पर है, बिशप गया यहाँ C4 स्क्वायर पर, देन हुआ E5। बिशप पेयर हमेशा डेंजरस होता है, भले ही यहाँ अर्जुन के पास एक रुक है, लेकिन प्रॉब्लम रहेंगी। बिशप E7 यहाँ पहले,
ब्लैक ने किया। देन खेला गया G4 C5, नाइट पर अटैक, नाइट हटा C2 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग C6, नाइट गया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप B3। आप बिल्कुल बिशप पेयर के एडवांटेज को नहीं निकलने देंगे हाथ से। F5 फाइनली खेला गया, देन हुआ बिशप G5 और नाइट थोड़ी देर के लिए हो चुका है पिन, तो किंग हटाना चाहिए D3 स्क्वायर पर, हटाया भी। किंग गया D3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप F4, तो किंग आया E4 स्क्वायर पर। और यहाँ इस H2 पॉन पर अटैक है, लेकिन यहाँ यगिज ने अभी इस H2 पॉन को ना लेकर अपने G पॉन को आगे पुश कर दिया है। और इस पॉइंट पर देखिए पॉन आगे पुश होता है H3 स्क्वायर पर तो बेहतर था, लेकिन यहाँ थोड़ा और एम्बिशियस मूव मैं कहूंगा अर्जुन का। उन्होंने यहाँ डायरेक्टली अपने H पॉन को आगे पुश किया H4 स्क्वायर पर, तो ऑब्वियस है पॉन से पॉन तो ले ही लिया जाएगा, लेकिन पहले इस बिशप से नाइट को लिया जाएगा। बिशप टेक्स E3, किंग टेक्स E3, जी टेक्स H4, और अब यहाँ ये जो पासर बना है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि दो तरफ आपने पासर निकलवा दिए हैं सामने वाले के। किंग गया D2 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप B5, और इससे अच्छी ऑप्शन है ही क्या, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अब आप पॉन आगे पुश करना शुरू करेंगे, देखते हैं कब। रुक आया E1 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग D7, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर रुक E3 के लिए स्ट्रॉन्गली नो है। उम्मीद ये है कि यहाँ पॉन आगे पुश होगा, मैं यहाँ इस पॉन को लेने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन A3 आपने दूसरी तरफ पासर निकलवाने वाली बात कर दी है। किंग गया C1 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप G2, बस अब यहाँ इस पॉन को और आगे पुश कर नहीं सकते। देन खेला गया E6 चेक, किंग हटा, E टेक्स F7 चेक, किंग टेक्स F7, देन हुआ रुक E6, B4 G5 V3, और फाइनली ये दो पासर्स तो आ ही चुके हैं, अब इनका कोई इलाज नहीं है। रुक से आई एक चेक, किंग गया G8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E6, फाइनली बी पॉन आगे पुश हो चुका है। और फ्रेंड्स अगर यहाँ डायरेक्टली किंग मूव किया जाए तो बिशप से चेक देकर आप क्वीन प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि व्हाइट अपने रुक को, अर्जुन अपने रुक को इस ई फाइल से अब हटा ही नहीं पाएंगे। किंग गया C2 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव था यहाँ पर यगिज का H3, जिस मूव के बाद फाइनली अर्जुन को रिजाइन करना पड़ गया। अब बताने की जरूरत है नहीं, आप कैसे रोकोगे यार पॉन पुश, कौन सा पॉन रोकोगे। फाइनली दिक्कत यह है कि आप रुक को ई फाइल से हटा नहीं सकते, अदरवाइज एक चेक देकर वैसे क्वीन प्रमोट होने वाली है। फिर भी चल दिए एफ पॉन आगे पुश कर दो H2, नहीं रुकना कुछ भी, रुक से चेक दे दो, रुक E7 चेक कर लो, किंग F8, फिर आप चाहो तो ले लो इस पॉन को, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चेक देकर यहाँ दूसरी क्वीन प्रमोट हो चुकी होगी। वेल फ्रेंड्स, काफी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।